बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 16th एपिसोड देवों के देव महादेव का। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। हो गए कबल का फूल जो था। अच्छा वो कवल के फूल नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। ये कैसा वरदान मिला है मुझे जो सही समय और सही स्थान पर पहुंच ही जाता हूं। महादेव प्रणाम। कवल महादेव कल तक जिससे छुटकारा पाने की बात कर रहे थे, आज स्वयं उसे ही अपने हाथों से उठाकर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये अपने आप बहते हुए चला आया था। अपने आप अपने आप क्या पता जिसने इस कमल पुष्प को आपके नाम से सजाया है वो देवी क्या पता किसी दिन अपने आप यहाँ चली आए। अरे नहीं, ये फूल अपने आप नहीं आए, इससे लाया गया है। हाँ, और ये फूल ये लाया ये। अरे हाँ, तो ये बात बताना भूल ही गया। जब से प्रजापति दक्ष के भवन से तुम ये कमल पुष्प उठाकर यहाँ ले आए हो, तब से वहाँ हलचल मची हुई है। कुछ चला यार। पहले तो प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रजा और सती के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और उसके पश्चात अब महासभा बुलाई गई है। चंद्र, इंद्र, सप्तर्षि सब आ रहे हैं। अवश्य कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसका कारण तुम हो नंदी। प्रजापति दक्ष जो महादेव का नाम तक नहीं सुनना चाहते, तुम उनके भवन में पहुंचे, सती से मिले, उनसे बात की, और उनसे महादेव का नाम लिखे कमल पुष्प लेकर यहाँ पहुंचे। क्रोधित तो होना ही था उन्हें। क्रोधित। अब देखना महासभा का परिणाम क्या निकलता है। उन्हें इतना खुश से करके तो संबंध पहले ही अच्छे नहीं थे, और तुमने आग लगा दी। नंदी को मेरी बहुत परवाह है देवर्षि। बहुत प्रेम करता है ये मुझसे। इसको लगा कि जिन पंखुड़ियों पर मेरा नाम लिखा है उन्हें फेंका कैसे जा सकता है। बस इसीलिए अपने साथ ले आया। सत्यवचन महादेव। निस्संदेह नंदी आपका सबसे बड़ा भक्त है। परंतु महादेव, महासभा का क्या? कुछ तो हुआ है स्वामी, वरना आज ऐसा शक्ति प्रदर्शन सारे नगरवासियों के सामने, सती के सामने, और फिर इस महामंडल की घोषणा। क्यों स्वामी? प्रजापति, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था कि नंदी का यहां आना और ये महासभा, क्या इन दोनों का कोई संबंध है? कदापि नहीं। बहुत लंबे समय से महामंडल की बैठक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में सब कुछ सकुशल है या नहीं है। यदि नहीं है
तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। यही कारण है ना स्वामी। बिल्कुल। वसंत उत्सव के बारे में तो हम सब भूल ही गए। कब आयोजित करना है स्वामी? इंद्र, चंद्रमा और सप्त ऋषियों से महामंडल के आयोजन पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही वसंतोत्सव के बारे में मैं कुछ निर्णय ले पाऊंगा। पिताजी, इस बार महामंडल की बैठक का सारा प्रबंध मैं करूं? किसी भी समारोह का आयोजन तुम्हारे बिना संभव हो ही नहीं सकता। अवश्य कर, अपनी बहनों के साथ मिलकर करो। इससे म्यूजिक चेंज हो जाता है और वो इमोशंस अरे हाँ, आपके चेंज हो जाते हैं। बहनों से याद आया, मैंने अमात्य से कहा था कि इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषियों को बुलाने के लिए, ताकि मैं उनसे महामंडल के बारे में विचार विमर्श कर सकूं। और देखना, चंद्रमा को जो निमंत्रण जाए उसमें यह स्पष्ट हो कि रोहिणी और रेवती अवश्य साथ में आए, अन्यथा मेरी दोनों पुत्रियां मुझसे रूठ जाएंगी। तब तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। हम सभी बहनें कितने दिनों बाद एक साथ होंगी। एक्सप्रेशन दक्ष की महासभा, अब किस लिए? प्रणाम महर्षि। प्रणाम महर्षि दत्त जी। महर्षि कुछ चिंतित लग रहे हैं। प्रजापति का निमंत्रण है महासभा के लिए। आप तो जानते, पिछली बार शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया गया था। महासभा या महासभा के नाम पर प्रजापति का और एक षड्यंत्र। मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ है हमारे महादेव, जिन्हें हम पूजते हैं, और दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, जो केवल इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि महादेव से कैसे उनका ईश्वरत्व छीन सके। ईश्वरत्व? यदि उनकी दो पुत्रियों का विवाह मेरे पुत्र चंद्र के साथ नहीं हुआ होता, तो मैं पिछली बार भी उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। इस बार मैं अपने स्थान पर चंद्र को भेज दूंगा। नहीं, चंद्र को नहीं, आप भी जाइए। पता नहीं वहां क्या हो। किंतु अनसुईया, हमारे पुत्र को अपने दायित्व का निर्वाह कभी तो करना होगा। हर बार मैं सब कुछ संभालने के लिए नहीं रहूंगा। कब सीखेगा वो? वैसे मैंने उसे बुलाया है। आप ही कुछ कहिए, समझाइए इन्हें। चंद्रमा का इस महासभा में सम्मिलित होना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, सबके भले का ही होगा। संभवतः चंद्रमा ही उस महान परिवर्तन का कारण बन जाए।